हमारा अगला टॉपिक है रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे कि परमिटिविटी क्या होती है। तो परमिटिविटी की बात करें तो परमिटिविटी कंडीशन कुछ इस तरह आती है कि जब दो चार्जेस हवा के अलावा किसी और मीडियम में अगर रखे गए हैं तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रेटली अफेक्टेड होता है। तो ऐसी कंडीशंस में परमिटिविटी का बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। यहाँ पर परमिटिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी डिफाइन होती है या ऐसा एक प्रॉपर्टी है मीडियम की जिसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रिक फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। कब? जब दो चार्जेज किसी मीडियम में रखे गए हों अदर देन एयर में नहीं होना चाहिए, अदर देन एयर। एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं कि मान लेते हैं दो चार्जेस हैं लोकेटेड एट सम डिस्टेंस इन वाटर, इनको पानी में रखा गया है और ऐसी स्थिति में जो हम यहाँ पे फोर्स देखते हैं वह 1/80th टाइम्स ऑफ द फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस इन एयर। मतलब कहने का कि जो एयर में इन पर लगा फोर्स और जो वाटर में इन पर लगा फोर्स उसके बीच का रेशियो 1/80 टाइम है। मतलब ये अफेक्शन कहाँ से है और जो ये अफेक्शन है यही अफेक्शन ही परमिटिविटी को डिफ़ाइन करता है और इसी से हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कि परमिटिविटी क्या होता है, तो लिखेंगे परमिटिविटी is a property permittivity is a property of the medium which determine the electric force between two charges situated in दैट मीडियम से कंडीशन मैंने पहले भी डिक्लेयर कर दी कि मीडियम यहाँ पर डिफाइन ये है कि यहाँ पर मीडियम हवा को छोड़कर कोई भी मीडियम आप ले सकते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया वाटर का और एयर का। वाटर और एयर के बीच डायलेक्ट्रिक फोर्स जो जनरेट हुआ उनके बीच का रेशियो 1/80 था। ठीक है ना। तो अब इसके आधार पर हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखेंगे। अब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कंडीशंस में बाय कूलम्ब्स लॉ the force between two point charges Q1 and Q2. There are 2 point charges Q1 and Q2 placed in vacuum at distance small r from each other. Then force which are placed in vacuum is equal to 1/4 pi epsilon naught. Naught is defined here, there is no medium because here is vacuum. So in case of vacuum there is no medium, so it is used as epsilon naught. This is the permittivity constant, also known as epsilon is a permittivity constant. Epsilon naught defined here, the medium is vacuum because there is no medium means vacuum.
r square. Suppose that is equation 1. Same charges when placed in any medium. Same charges when placed in any medium, then this is, here is epsilon is called permittivity, absolute permittivity. Naught is defined, this is no medium, there is no any medium. ठीक. Then if charges are placed in any medium, then permittivity is known change to the absolute permittivity or just permittivity. So force at medium is equal to 1/4 pi epsilon. Not here is not use epsilon naught, यहाँ पे epsilon naught का उपयोग नहीं करेंगे. Q1 Q2 upon r square. This is equation number 2. 1 divided by, then force in vacuum upon force in medium is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square, and it is 1/4 pi epsilon Q1 Q2 upon r square. So it is equals to epsilon upon epsilon naught. This is this ratio of the permittivity of the medium and the permittivity of the free space is called relative permittivity. It is denoted by a small symbol k, which is known as the kappa. This is the dielectric constant or the relative permittivity. According to this, we say that the relative permittivity or dielectric constant of a medium is defined as the ratio of the force between two charges placed some distance apart in free space of the force between the same two charges when they are placed in same distance apart in the given medium. Means that या तो मीडियम की केस रहे या दो एक वैक्यूम कंडीशंस, या दोनों मीडियम हैं तो मीडियम की कंडीशंस में एक मीडियम से दूसरे मीडियम के बीच का रेशियो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं तो ये कंडीशन आप उनके परमिटिविटी कांस्टेंट के रेशियो से डिफाइन कर सकते हैं. अब याद रखिए के की वैल्यू वैक्यूम में वन होती है तो एयर में इसका वैल्यू 1.00054 होता है, तो वहीं वाटर में इसकी वैल्यू 80 होती है. ठीक है. This is the 1/80 times previous topic when we define permittivity. We also say that the relative permittivity between air and water is 1/80, which is defined at this condition because the vacuum permittivity is 1 and this is 80. Our air and water 1.004, it is also equals to 1 and 80 is defined in condition 81/80. ठीक है. तो ये relative permittivity की conditions रही. और relative permittivity की केस में हम देखते क्या हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी एक ऐसा सेटअप है परमिटिविटी का जहाँ पर हम फोर्सेस को डिफाइन कर सकते हैं इसकी हेल्प से.